ओके स्टूडेंट्स, तो ये है सेकंड पार्ट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो अभी देखते हैं व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम। सो रिवर्सिबल रिएक्शंस हम देख चुके हैं, तो वैसे एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं। ठीक है, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो थ्रू दैट। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस हम उसमें देखे थे। सो नाउ सपोज एनी रिएक्टेंट रिप्रेजेंटेड बाय आर, तो एक हो सकता है, दो, तीन, चार, जो भी है हो सकते हैं रिएक्टेंट्स। तो इनका कन्वर्शन हो रहा है कहाँ पे? सो इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। तो यहाँ पे रिएक्टेंट का कन्वर्शन प्रोडक्ट में हो रहा है। और हमने देखा कि रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है कि प्रोडक्ट का फिर से कन्वर्शन होना शुरू हो जाता है इन द रिएक्टेंट। तो ये दोनों जो है वो कन्वर्शन साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। इन दोनों का जो रेट है वो स्टार्टिंग में कम होता है। अगर हमने रिएक्टेंट से शुरू किया तो क्या होगा कि रिएक्टेंट कम होते जाएगा। सो इट विल डिक्रीज विथ टाइम। ठीक है, इन जनरल जो रिएक्शन होती है तो वहाँ पे रिएक्टेंट विथ टाइम कम होगा, और स्टार्टिंग में ये क्या होगा, इंक्रीज होगा विथ टाइम। ठीक है, तो प्रोडक्ट इंक्रीज होता है विथ टाइम, बट आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि जो प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में कन्वर्शन है वो भी अप्रिसिएबल हो जाएगा, एंड एट अ लेवल वेयर बोथ द कन्वर्शंस बिकम इक्वल टू ईच अदर। तो वो जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो एट इक्विलिब्रियम क्या कहेंगे कि एट इक्विलिब्रियम नो फर्दर चेंज of reactant into product or product into reactant occur। ठीक है, सो ऐसी कंडीशन है जहाँ पे जो भी कॉन्सेंट्रेशंस है, ठीक है, चेंज से बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन जो है, वो जो कॉन्सेंट्रेशंस है वो दोनों सेम हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम, और उनमें फर्दर कोई चेंज नहीं होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन रुक गई है। ओके, सो रिएक्शन चालू रहती है। ओके, क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट का कन्वर्शन प्रोडक्ट में हो रहा है, इसका कोई रेट है, ये हो गया स्पीड ऑफ रिएक्शन एट विच द रिएक्टेंट इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। तो रेट क्या होता है ये भी आगे देखेंगे, पहले एक आइडिया लेते हैं कि क्या कहा था कि विथ टाइम रिएक्टेंट का रेट कम होता है, रिएक्टेंट का अमाउंट कम होते जाता है। तो कितना अमाउंट कितने टाइम में कम हो रहा है, इसी को बोलेंगे उसका रेट। ठीक है, तो अगर 10 ग्राम 1 मिनट में कम हो रहा है तो ये हो गया एक रेट। ठीक है, दूसरे मिनट में अगर 5 ग्राम कम हो रहा है तो रेट चेंज हो गया। तीसरे मिनट में भी इससे भी कम कन्वर्शन होगा रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, तो दिस इज कॉल्ड रेट। ओके, तो ये और आएगा आगे आराम से देखेंगे इसको, ज़्यादा बर्डन नहीं बढ़ाते हैं अभी। ठीक है, और क्या हो रहा है कि जैसे प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाता है, आपको पता है कि प्रोडक्ट का भी कन्वर्शन रिएक्टेंट में हो रहा है। तो प्रोडक्ट का अगर रिएक्टेंट में कन्वर्शन हो रहा है तो इस रिएक्शन का भी कोई रेट होगा। ठीक है, सो व्हेन बोथ द रेट्स केम इक्वल टू ईच अदर, फिर रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में चेंज होते रहेगा, और कॉन्सेंट्रेशन बदलेगा नहीं। ठीक है, तो जितना रिएक्टेंट है उतना ही रहेगा, जितना प्रोडक्ट है उतना ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि रिएक्टेंट का जितना अमाउंट प्रोडक्ट में चेंज होता है उसका जो रेट है उसी स्पीड में प्रोडक्ट का फिर से कन्वर्शन हो जाता है रिएक्टेंट में। ठीक है, तो रिएक्शन रुकी नहीं है, रिएक्शन चलती रही है, बट द कॉन्सेंट्रेशन डज नॉट शो एनी अप्रिसिएबल चेंज। ठीक है, तो इस तरह का जो इक्विलिब्रियम है इसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन सेम हो चुके हैं और अब इनमें कोई फर्दर चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ कन्वर्शन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट एंड रेट ऑफ कन्वर्शन ऑफ प्रोडक्ट इनटू रिएक्टेंट बिकम इक्वल टू ईच अदर, ऐसी जो कंडीशन होती है उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशंस में चेंज दिखाई नहीं देता है, बट रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस, रिएक्शंस होती है, इसीलिए ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ओके, तो आई थिंक दोनों कंसेप्ट्स आपके अभी क्लियर हो चुके होंगे। अब डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस, किस तरह की रिएक्शंस आप कैरी आउट करते हो, किस तरह की कंडीशंस लगानी है, तो इस पर डिपेंड करता है व्हाट इज़ द रेट
ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेसेस। ओके, तो पहले देखो फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस में क्या है, तो एक एग्जांपल देते हैं। ठीक है, सो लिक्विड का कन्वर्शन हो रहा है वेपर में। ओके, लिक्विड वेपर, और इन दोनों का मेंटेन होगा इक्विलिब्रियम। तो देखो पहले वाटर है, अब वाटर जो है उसको हमने एक कंटेनर में लिया है, हमें उसको क्लोज कंटेनर में लेना है। ठीक है, तो क्लोज कंटेनर में आपने वाटर लिया है। अब नेचुरल टेंडेंसी होती है, एक नॉर्मल टेम्परेचर है मान लो 25। ठीक है, अब इस टेम्परेचर भी वाटर का क्या होता है, कन्वर्शन वेपर में चालू हो जाता है। ठीक है, सो इसमें क्या होगा, वाटर में से कुछ वेपर्स निकलना शुरू होगी। तो एट इनिशियल कंडीशन जैसे ही आपने पानी को इसके अंदर डाला है और जो भी रबर कॉर्क है उसको लगा दिया है, मतलब कंटेनर को आपने क्लोज कर दिया है, तो स्टार्टिंग में वेपर्स कुछ भी नहीं थी। विद टाइम क्या होगा, यहाँ पे वाटर का कन्वर्शन वेपर में शुरू हो गया। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके वेपर्स यहाँ पे एक्यूमुलेट होंगी। एट आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि इसमें कई सारी वेपर्स जमा हो जाएंगी। ठीक है, सो जब कई सारे वेपर्स यहाँ पे जमा हो चुकी है, तो अब क्या हो रहा है कि इन वेपर का फिर से कन्वर्शन हो रहा है कहाँ पे, वाटर में। ठीक है, वाटर का कन्वर्शन हो रहा है वेपर में, वेपर का कन्वर्शन हो रहा है वाटर में। अब दोनों का अलग अलग स्पीड है। सो इनिशियली क्या होगा कि वाटर का वेपर में होने का जो भी कन्वर्शन होने का रेट है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, सो हमें ऐसे लग रहा है कि वेपर्स कंटेनर में बढ़ रही है, वेपर का कंडेंसेशन होकर वाटर बनने का स्पीड स्टार्टिंग में कम है। बट आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि जिस स्पीड में वाटर का वेपर में कन्वर्शन हो रहा है उसी स्पीड में वेपर्स यहाँ पे जमा हो जाएंगी और वो फिर से कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी वाटर में। ठीक है, सो एट दिस कंडीशन ये जो रिएक्शन है ये रिवर्स में जा रही है, और फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट, दोनों का रेट सेम है। तो अब जितनी वेपर्स यहाँ पे है, आप थोड़ी देर के बाद में या और कुछ टाइम लेने के बाद में अगर चेकआउट करते हो, तो यहाँ पे जो भी वेपर्स है उनको आप जब कैलकुलेट करोगे इन द फॉर्म ऑफ वेपर प्रेशर, तो आप ये पाओगे कि वेपर प्रेशर कांस्टेंट आता है। तो ये डू नॉट चेंज विद टाइम। ठीक है, टाइम के साथ में चेंज नहीं होता है। तो ये जो कंडीशन होती है इसको बोलते हैं लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, देखो क्या हो रहा है। तो इनिशियली वाटर का कन्वर्शन वेपर्स में हो रहा है। ओके, वेपर्स का कन्वर्शन वाटर में हो रहा है, बोथ द रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस। ठीक है, बट क्या हो रहा है कि वाटर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में है, तो वाटर का कन्वर्शन वेपर में होने का जो रेट है वो ज़्यादा है एट इनिशियल कंडीशंस। स्टार्टिंग में ये रेट ज़्यादा है क्योंकि वाटर ज़्यादा प्रेजेंट है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम क्या होगा, यहाँ पे काफ़ी सारी वेपर जमा हो जाएंगी, इनका एक प्रेशर बनेगा, दैट इज़ कॉल्ड वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये अब जो वेपर प्रेशर बना है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ में इक्विलिब्रेट करेगा, या जो भी है यहाँ पे बन गया है प्रेशर। ओके, सो यहाँ पे जो प्रेशर बन गया है, अब इस प्रेशर की वजह से क्या होगा कि जो वाटर की वेपर्स है उनका कन्वर्शन फिर से वाटर में होना शुरू हो गया है। पहले भी था, लेकिन अब जो अप्रिसिएबल स्पीड है, उसका जो स्पीड है वो हमको दिखाई दे रहा है कि दोनों स्पीड अभी इक्वल हो गए हैं। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे लिक्विड का वेपर में और वेपर का लिक्विड में कन्वर्शन हो रहा है और दोनों का स्पीड सेम है, तो कंपोजिशन तो चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, सो कंपोजिशन डज नॉट चेंज विद टाइम, बट द रिएक्शंस आर गोइंग ऑन। ठीक है, रिएक्शन हो रही है लेकिन स्पीड सेम है, इसलिए चेंज होने वाला कंपोजिशन आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो ये हो गया इक्विलिब्रियम। रिएक्शन में स्पीड है इसलिए इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो सेम एज दैट ऑफ इक्विलिब्रियम, बट रिएक्शन रुकी नहीं है, रिएक्शन चल रही है बट ऑन द सेम स्पीड। तो स्पीड से रिलेटेड वर्ड है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। ओके, देन नेक्स्ट है सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं अभी, थोड़ा आइस ले लेते हैं और आइस को रख देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम में, मतलब थर्मास फ्लास्क में। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं इसको। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम में हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक है, सो वी राइट Q इज इक्वल टू ज़ीरो, हीट का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, मतलब सिस्टम से बाहर हीट नहीं आती है, अंदर हीट नहीं आती है। इसलिए आपकी जो चाय है वो अगर आप थर्मास फ्लास्क में रख दो
तो काफ़ी देर तक आपको उसी टेम्परेचर पे वो दिखाई देती है। तो सेम हमने क्या किया, कुछ आइस के जो ब्लॉक्स हैं उनको लिया और उनको रख दिया है थर्मास फ्लास्क में। फिर क्या होगा, तो स्टार्टिंग में अभी थर्मास फ्लास्क का जो टेम्परेचर है वो कुछ था 0 डिग्री हम बोल रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में क्या है कि थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर होता है अंदर। ठीक है, तो क्या होगा, आइस का कन्वर्शन शुरू हो जाएगा इनटू वाटर। तो यहाँ पे वाटर बन गया। ठीक है, मतलब सॉलिड का लिक्विड हो रहा है। सो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड ये दोनों आ जाएंगे। टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस है, वी नो 0 डिग्री पे क्या होता है, तो दोनों रिएक्शंस पॉसिबल है। तो जैसे ही यहाँ पे वाटर बन गया, टेम्परेचर 0 पे आ गया, तो क्या होगा, वाटर का कन्वर्शन फिर से शुरू हो जाएगा इनटू आइस। कुछ देर के बाद में इक्विलिब्रियम हो जाएगा, दोनों रिएक्शन का जो स्पीड है वो सेम हो जाएगा। और उसके बाद में अगर आपका थर्मास फ्लास्क अच्छे क्वालिटी का है तो जो आइस है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, उसका अमाउंट कम नहीं होगा, जो वाटर है उसका भी अमाउंट अब ज़्यादा नहीं होगा। सो ऐसी कंडीशन जब मेंटेन हो जाएगी तो बोलेंगे इसको सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस कंडीशन पे सॉलिड का कन्वर्शन लिक्विड में हो रहा है, लिक्विड का कन्वर्शन सॉलिड में हो रहा है, मतलब बर्फ़ का वाटर में कन्वर्शन हो रहा है, वाटर का बर्फ़ में कन्वर्शन हो रहा है, बट दोनों का जो रेट है, रिएक्शन का जो रेट है वो कांस्टेंट है एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के जो रेट है, जो स्पीड है, जो अमाउंट ऑफ कन्वर्शन हो रहा है पर यूनिट टाइम, दोनों का एक दूसरे में दैट बिकम्स इक्वल टू ईच अदर। तो ऐसा जो इक्विलिब्रियम है इसको बोलते हैं सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। ओके, तो ये हो गया नेक्स्ट वाला सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। अभी देखते हैं सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। अभी इसके लिए आपके पास में एग्जांपल है आयोडीन। तो हमने क्या किया, कुछ आयोडीन के सॉलिड ब्लॉक्स ले लिए, इसको डाल दिया इसमें कंटेनर में। ठीक है, सो इस कंटेनर को हमने क्या किया, क्लोज कर दिया बाय रबर कॉर्क। अब आयोडीन है, आपको पता है आयोडीन या कम्फोर बोल सकते हो, नैफ्थलीन भी आप ले सकते हो, लेकिन उनमें कलर नहीं दिखता है। ठीक है, यहाँ पे कलर दिखता है, सो यू कैन ऑब्जर्व द चेंज इन कलर। तो क्या होगा, ये जो आयोडीन के सॉलिड फ्लैक्स आपने इसमें लिए है, सॉलिड लिया है, तो इसका कन्वर्शन शुरू हो गया है किसमें, वेपर्स में। ठीक है, तो वेपर में कन्वर्शन होगा, ये वायलेट कलर के होते हैं। ठीक है, वायलेट कलर। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि वायलेट कलर का इंटेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर सम टाइम क्या होगा, यहाँ पे काफ़ी ऐसे पूरा वायलेट कलरेशन आ जाएगा। इंटेंसिटी बढ़ रही थी शुरुआत में। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि पूरी इंटेंसिटी बढ़ चुकी है। अब इसके बाद में ऐसे लगता है जैसे रिएक्शन रुक गई है, मतलब इसके बाद में और इंटेंसिटी नहीं बढ़ती है। दो यू मे फाउंड द आयोडीन क्रिस्टल्स। तो आयोडीन के क्रिस्टल्स आपको यहाँ पे बॉटम में मिलेंगे जैसे पहले थे, उनका अमाउंट में भी थोड़ा कम हो गया है। लेकिन स्टार्टिंग में क्या हो रहा है कि आयोडीन का जो वेपर है वो यहाँ पे अकोमुलेट हो रहा है और उसका जो वायलेट कलर है वो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कलर इंटेंसिटी स्टार्टिंग में इंक्रीज होती जाती है। आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि ये कलर इंटेंसिटी एक लेवल पे आ जाती है और उसके बाद में फिर इंक्रीज नहीं होती है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, तो जो वेपर्स थे उनका अमाउंट कांस्टेंट हो गया है। ठीक है, नीचे जो सॉलिड है उसका भी अमाउंट कांस्टेंट हो गया है। अब ऐसे लगता है जैसे रिएक्शन रुक गई है, बट एक्चुअली रिएक्शन रुकी नहीं है। क्या हो रहा है कि यहाँ पे फिर से जो वेपर्स है उसका कन्वर्शन हो रहा है सॉलिड में। तो ये हो गई फॉरवर्ड रिएक्शन, ये हो गई रिवर्स रिएक्शन। अब दोनों रिएक्शन के जो रेट्स हैं वो कांस्टेंट हो गए। तो यहाँ पे सॉलिड का कन्वर्शन वेपर में हो रहा है और वेपर का कन्वर्शन सॉलिड में हो रहा है। ठीक है, सो सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू वेपर and vapor is converting into solid at the same rate, and that's why you do not observe any change in concentrations or in the intensity of color. So ये जो equilibrium है इसको बोलेंगे सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। तो ये तीन टाइप के इक्विलिब्रियम्स हैं जिन्हें हम फिजिकल इक्विलिब्रियम के हिंदी के अंदर देख सकते हैं। ओके, सो आगे देखेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम, जो केमिकल प्रोसेसेस में इक्विलिब्रियम होता है वो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे रुक जाते हैं।